दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी झुग्गियों में सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। हालांकि उनकी ज़िंदगियां गुजर गई, उनके घर जो थे। आपकी वालदा का जब इंतकाल हुआ यहाँ पर, उसके बाद वालिद का भी इंतकाल, पहले किसका इंतकाल होता, वालदा का या वालिद नहीं, का? वालिद का हुआ वहाँ। वालिद साहब का। वालिद साहब क्या करते थे आपके? प्लम्बर ही थे। वो भी प्लम्बर थे। वो यहीं के बेटे थे, वो भी पैदाइश यहीं की थी उनकी। अच्छा, उनकी भी पैदाइश हाँ, यहीं की है। हाँ, हमारे सब यहीं के ही हैं, कहीं हम बाहर के हैं ही नहीं कहीं के। दादी भी यहीं की बेटी थी, ओखला की। मैं तो सारी खुशियाँ गम सब कुछ यहीं सब देखा कुछ है? यहीं। दादी का इंतकाल यहाँ हुआ है, दादा का यहाँ हुआ है, हमारे सब यहीं पे ही हुए हैं सब। दादा का इंतकाल कितनी उम्र थी जब दादा का इंतकाल हुआ था? अब तो हम छोटे थे, पढ़ाई करते थे स्कूल में, हो गए 70-80 साल। काफ़ी कम से टाइम कम। हो गया, इतना टाइम तो हो गया। 70-80 साल की उम्र में तो इंतकाल हुआ होगा कम से कम। हाँ, इतना। इतने में है। हाँ, इतना। अब आप लोगों की उम्र भी 40-50 के आसपास पहुंच गई है, तो मतलब 100 साल से ऊपर की हाँ, बात इतनी हो गई। पहुँच गई। 100 साल से ऊपर की बात हो गई। हाँ, कभी एहसास हुआ था इस तरीके के कि ऐसी नहीं, आफत? कभी एहसास नहीं हुआ। इतना तो माँ बाप के मरने का भी दुख नहीं हुआ जितना छत छीनने का हो रहा है। छत जब तैयार होती है तो उसके बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी ब्याह का, इसकी जिम्मेदारियां उठाते हैं। कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों के बोझ तले कंधे इतने झुक चुके होते हैं कि शायद कुछ और करने के लिए हिम्मत नहीं बचती। लेकिन जब सब चीज़ ठीक हो और अचानक में इस तरीके की आफत आ जाए तो फिर जो है कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी भी होगी, कुछ मुनासिब भी नहीं लगता, क्योंकि हालात देख के हर कोई गमज़दा इस बात को लेकर है। गुस्सा भी इस बात का है कि आखिरकार अगर ये ज़मीन मान भी लिया जाए 1% की अवैध थी, तो अब तक यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट सो क्यों रहा था? उसको जब पता था कि ये ज़मीन हमारी है तो इस पर ये 50 साल 60 साल से अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दूसरी तरफ सलीम साहब भी मेरे साथ मौजूद है, सलीम से भी एक बार बात करेंगे। सलीम साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप लोग भी यहाँ पे पुराने रहने वाले हैं यहाँ पर? जी हैं? कितने साल से हैं आप लोग? आ, हम तो कम से कम यहाँ पर 70 साल से हैं। हमारा ओखला विलेज में भी अपना गांव घर है, एक यहाँ पर है। ये मेरे ताऊ की लड़कियाँ हैं। अच्छा। दोनों हमारे ताऊ के इंतकाल के बाद, ताई के इंतकाल के बाद तो इनको हमारे ताऊ दे के गए हैं, क्योंकि यही 3 बेटियाँ थी हमारे ताऊ की, तो उनकी प्रॉपर्टी है ये। तो ये एकदम अचानक इनके आगे तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा आगे जाकर। कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो फिर तो क्या कोर्ट से करेंगे ही उम्मीद है, कोर्ट ही राहत दे सकता है हमें, और तो कोई राहत दे ही नहीं सकता। कोर्ट ही राहत दे सकता आप? है। अगर 1% मान लिया नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे आप लोग, कहाँ जाएंगे? फिर तो कोई सहारा नहीं ऊपर वाले के सिवा। खुली छत है, ऊपर वाले की मर्जी है। जाहिर सी बात है, अगर कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो सिर्फ खुला आसमान इनका मुंतज़िर है, और उस खुले आसमान के नीचे जीने के लिए मजबूर होंगे लोग। लेकिन उम्मीद इस बात की है क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, कई मकान ऐसे हैं, 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो यूपी इरिगेशन के ख़िलाफ़ केस डाला गया था और वो केस जीत गए। 1992 में केस हुआ, उसके बाद 2015 में फ़ाइनल हुआ केस, और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर भी है जिसमें यूपी इरिगेशन अपना मालिकाना दावा पेश नहीं कर पाया। जिसको लेकर जब हमने बात की यूपी इरिगेशन के जेई, तो उन्होंने कहा कि हमने इस तरीके की कार्रवाई पहले कभी नहीं की, ना ही कोर्ट गए कभी। लेकिन अगर वो कोर्ट नहीं गए तो फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कैसे किया? इरिगेशन के जही कहते हैं कि हमने नोटिस दिए हैं वक्त पर। हाँ। ये मकान बनने थे। एक भी आदमी के खिलाफ अगर यूपी इरिगेशन थाने में कोई भी FIR दिखा दे कि इस आदमी को हमने मना किया जाकर वहाँ पर, उसके बाद भी कोई नोटिस भी अगर दिया हो, हाँ। FIR की भी बात कर रहा हूँ मैं। FIR कराने का हक है यूपी इरिगेशन को। यूपी इरिगेशन को FIR कराने का हक है। अगर वो नोटिस दे रही है कि हमारी प्रॉपर्टी पे कुछ बना रहे हैं, तो वो भी FIR करा सकती है उस आदमी के खिलाफ। थाने में कोई FIR हो किसी आदमी के खिलाफ इस कॉलोनी के, तो मैं मानता हूँ। आज तक कोई FIR नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं कोई है? कंप्लेंट नहीं है यूपी इरिगेशन की तरफ से। कभी कोई बुलडोजर वगैरह चला इस कॉलोनी पे? कोई कभी नहीं, कभी भी नहीं। कोई मकान बनते हुए रोक के गया हो? कोई ऑन बिल्डोजर चलेगा, ऑन रिकॉर्ड होता है सरकार के। आप देख लीजिए, है ही नहीं कोई रिकॉर्ड। कोई कभी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हो तो उसको रोकने आए हो यहाँ पे? कभी भी नहीं। अगर ऐसा होता तो ये 3 मंजिल के मकान कभी बना, उधर 4 मंजिल का बना हुआ है कि एक रात में तो मकान बनता नहीं है, बिल्कुल टाइम लगता है। सही बात है, क्योंकि जब एक रात में कभी कोई 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला मकान नहीं बनते हैं। मकान बनाने में जिंदगी गुजर ये जो है इनकी यूपी इरिगेशन वाली। जी, ये दीवार हुई हुई है, पहले थोड़ी बाउंड्री हुई हुई थी, जाली थी पहले। जब हम छोटे थे तो जाते थे पार्क में, खेलते भी थे। अब इन्होंने जब अपना करना हुआ तो इन्होंने ये पूरी दीवार कर ली। मुझे याद आया इनकी, मेरी बहन की बात से। हम छोटे थे तो यूपी इरिगेशन की दीवार हम कूद के जाते थे। छोटी दीवार थी, हम खेलने के, क्रिकेट खेलने के लिए। तो यूपी इरिगेशन का चौकीदार हमें आके भगा देता था।
अच्छा। कि यहाँ खेलना मना है, यहाँ मत आइए, क्योंकि गेस्ट हाउस है यूपी गवर्नमेंट का। हाँ। तो हम आ जाते थे। जब हम वो खेलने के ऊपर हमें भगा देता है एक चौकीदार। तो ये तो हम मकान थे, यहाँ तो हम रहते थे। देखिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जब सिर्फ खेलने के लिए मैच कुछ वक्त के लिए जब बच्चे वहाँ जाते थे, जब छोटे छोटे थे, तो वहाँ के चौकीदार इनको भगा दिया करते थे क्योंकि वो उनका प्रेमिसेस था, यूपी गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है वहाँ पे। तब आप सोचिए कि 50-60 साल से लगातार जो कॉलोनी बस चुकी है, जो लोग 50-60 साल से रह रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि यूपी इरिगेशन की नज़र में ये बात ना आई हो या उन्होंने ध्यान ना दिया हो कि यहाँ पर कोई कॉलोनी हमारी जगह है और इस पर पूरी बसावट हो चुकी है, जबकि महज यहाँ इस गली से, जो गली में शुरुआत में जहाँ पे हमने आपको दिखाया था, उस गली से महज 6 कदम की दूरी पर यूपी इरिगेशन की बाउंड्री है। 6 कदम, 6 मीटर भी नहीं, 6 कदम की दूरी पर है। तो आप ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही थी। मान भी लिया जाए एक बार कि ये यूपी की ज़मीन थी, तो अब तक यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट या यूपी सरकार कहाँ सो रही थी। अब सवाल ये भी है कि आखिरकार अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो ये लोग जाएंगे कहाँ। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में आपको एक और घर की कहानी दिखाऊंगा।